परिपथ, प्रेरकी को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे, एल। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें केवल और केवल क्या जुड़ा हो, एल जुड़ा हुआ हो। तो और वो कौन सा परिपथ है, इसमें धारा स्रोत जो होगा या वोल्टेज स्रोत जो होगा वो प्रत्यावर्ती होगा। अपन सारे परिपथ यहाँ कौन से पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती वाले पढ़ रहे हैं। तो परिपथ बनाओ जिसमें केवल और केवल क्या जोड़ना है, हमको एल जोड़ना है। ये केवल हमारे पास एल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अपन ने एक वोल्टेज स्रोत लगा दिया, एसी वोल्टेज सोर्स है, तो इसकी वोल्टेज V बराबर हो जाएगी V0 sin ओमेगा t। ये हमारे पास केवल एल जुड़ गया इसके अंदर। अब इसमें अपन देखो किरचॉफ के सेकंड लॉ से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो हम यहाँ लिखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से, दूसरे नियम से, जिसे हम वोल्टा का नियम भी बोलते हैं। उस नियम से हम जानते हैं कि वोल्टाओं का कुल बीजगणित शून्य होता है। इसके सिरे पर इसने जो वोल्टा लगाई वो इसके सिरे पर लग जाएगी, वो इसके सिरे पर जो वोल्टा हो जाएगी वो कैसे लिख देंगे, वी एल से लिख देंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टा लगी वी, वो वोल्टा किसके सिरे पर लग जाएगी, वी एल के। तो वी एल की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से वी एल बराबर ये वी की जगह रख दें, कितनी वोल्टा लगाइए, V0 sin ओमेगा t। तो इस तरह से ये एल के सिरे पर वोल्ट आ जाएगी वी एल बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर इन दोनों के सिरे पर उस पर वोल्टा होती कितनी है, तो एल जो इंडक्टर है इसके सिरे पर वोल्टा होती कितनी है, तो ये पहले के चैप्टर में हमने देखा था जब इंडक्टर पढ़ा था। तो उस इंडक्टर के सिरे पर जो वोल्टा होती है वो हो जाती है हमारे पास एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी, ये इसके सिरे पर वोल्टा होगी। और हमने लगाई कितनी है, तो वी वोल्टा लगाई है, तो वी वोल्टा लगाई है वो कि वो इसके सिरे पर होगी, इस सिरे पर वोल्टा है एल डी आई अपॉन डी टी। हो गया, जितनी वोल्टा लगाई वो कि वो वी आर के सिरे पर, ये एक वी एल के सिरे पर, तो ये वी एल का जो मान है वो लिखा है मैंने एल डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ से v का जो मान अगर मैं रख दूं तो एल डी आई अपॉन डी टी बराबर v को कितना वोल्ट लगाया हमने, तो V0 sin ओमेगा t, ये वोल्ट लगाया। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, यहाँ से di का मान अगर मैं निकालूं तो l का तो भाग लग जाएगा V0 अपॉन l, और ये हो जाएगा sin ओमेगा t गुणा में dt। तो ये किसका मान आ गया, di का मान आ गया। आगे di का मान, इसको सॉल्व करते हैं। अपन को सॉल्व करके क्या निकालना होता है, हमेशा करंट निकालना होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ di का मान दे रखा है, करंट का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन। तो हम यहाँ कर देंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष कर रहे हैं इधर i से, तो दोनों पक्षों। तो इंटीग्रेशन di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा i, L5 वाला है तो इसका इंटीग्रेशन i। इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो V0 अपॉन L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में केवल आएगा sin ओमेगा t और गुणा dt। तो ये हमारे पास आ गया धारा I बराबर V0 अपॉन L। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, तो साइन थीटा का अवकलन होता है माइनस का कोस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कोस ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का अलग से भी करते हैं तो ओमेगा आएगा, और ओमेगा जब आएगा तो उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। जब अवकलन करते हैं तो इसी ओमेगा से गुणा करते हैं, और जब समाकलन करते हैं तो इसी ओमेगा से भाग लगाते हैं। तो ये चीज हमारे पास आएगी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया I बराबर माइनस का V0 अपॉन ओमेगा को बाहर निकाल लिया, ओमेगा L, ये माइनस भी बाहर आ गया ना, कोस थीटा कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस थीटा, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं। इस माइनस को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो I बराबर V0 अपॉन ओमेगा L, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला लिख लो कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। तो साइन थीटा के बाहर माइनस लग रहा है तो इस माइनस को मैं थीटा के साथ ले जा सकता हूँ ऐसे अंदर। ठीक है, तो इस माइनस को मैं इसके अंदर ले जा सकता हूँ, क्योंकि जगह साइन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस से जब अंदर गुणा करेंगे तो जो प्लस का था ये तो हो जाएगा माइनस का, और जो प्लस माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का। तो ओमेगा टी तो हो गया प्लस का, और π/2 का हो गया माइनस का। ये कब हुआ, जब मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई करते ही आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो पूरी टर्म आ रही है, इस पूरी टर्म को अगर मैं I0 कहूँ, I0 तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये I0 क्या है, धारा का शिखर मान, और उसका मान आ कितना है, ओमेगा 0 बटा V0 बटा ओमेगा L। ठीक है, ये इसका शिखर मान आ रहा है, और धारा देखो I बराबर I0 sin ओमेगा टी। तो यहाँ देखो कि शुरुआत में हमने वोल्टेज जो लगाई थी
शुरू में जो वोल्ट का लगाई थी, वोल्ट का स्रोत कितना था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये समीकरण जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वोल्ट का स्रोत था। तो समीकरण 1 से देखो वोल्ट का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी थी, जो शुरू में हमने लगाई थी यहाँ। और इसके कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, उस धारा I के लिए क्या फॉर्मूला आ रहा है, I0 साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ये समीकरण 1 और समीकरण 2, ये रहा समीकरण 2। तो दोनों समीकरणों में हम कला देखो, इसकी कला ये ओमेगा टी है और इसकी कला क्या है, π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी 90 से कम, सॉरी ये ओमेगा टी माइनस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ देखो इसकी कला कितनी, ओमेगा टी, और इसकी कला कितनी, ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कम हो गई, घट गई ना इसमें से। और कितनी घटी है, π/2, यानी कि धारा में की जो कला है वो 90 डिग्री कम हो गई या 90 डिग्री पीछे हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि जब इंडक्टर L लगा होता है, तो जो धारा होती है उसकी कला वो वोल्टा से कैसी होती है, 90 डिग्री पीछे होती है। ठीक है, अतः धारा जो होती है वोल्टा से π/2 या हम कहें 90 डिग्री पीछे होती है, पीछे होती है। एक बात तो ये आ गई हमारे पास। कला की तुलना करिए, यहाँ पर करंट हमारे पास आएगा, करंट में ये आ रहा है I0 बराबर V अपन ओमेगा है। तो यहाँ से देखो समीकरण 3 से, अब अपन अगर देखें समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में हमारे पास आ रहा है I0 बराबर V0 अपन ओमेगा L। I बराबर क्या होता है, V अपन R। तो ये बटा में जो चीज है पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, इसका रेजिस्टेंस मान लो एक तरह से। इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो यहाँ जुड़ा कौन है, L है, तो ये क्या है, L की प्रतिबाधा। इसको अपन लिख सकते हैं L की प्रतिबाधा या XL। यहाँ पर XL बराबर क्या है, ओमेगा L। तो हमारे पास एक तो ये पता पड़ गया कि इंडक्टर की प्रतिबाधा कितनी होती है, जब भी इसमें से धारा जाएगी तो ये कितनी बाधा उत्पन्न करेगा, तो इसकी प्रतिबाधा होती है ओमेगा L। दूसरी कला की बात हमारे पास आ गई कि इसमें जो वोल्टा है उससे करंट कितना पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। कि अगर मैं L की वोल्टा को V0L को यहाँ लिखूं तो इसके सापेक्ष करंट कहाँ होगा, तो करंट है π/2 पीछे। वोल्टा अगर यहाँ है तो इससे करंट कितना है, π/2 पीछे। पीछे का मतलब ऊपर जाना है या नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो नीचे जाएंगे तो ये π/2 पीछे, ये तो ये 90 डिग्री पीछे, ये यहाँ गई। तो ये किसकी हो गई, करंट I0, ये इस तरह का है। तो करंट इस डायरेक्शन में, वोल्टा इस डायरेक्शन, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। यानी वोल्ट का करंट से 90 डिग्री आगे है और करंट क्या है, वोल्टा से 90 डिग्री पीछे है। ये दोनों चीजें यहाँ समझ में आ गई, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब एक हम ग्राफीय निरूपण देखें इसका। तो ग्राफीय निरूपण में हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर वोल्टा है वह धारा आई, इन दोनों को बताएंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो सबसे पहले हम किसको बताते हैं, वोल्टा को, इसी के सापेक्ष धारा को बताते हैं। तो ये वोल्टा तो होगी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हो गई जो सिंपल लगा रखी है ये। अब अपन धारा को देखते हैं। तो धारा अभी अपन ने देखा कि धारा तो क्या है, 90 डिग्री पीछे है। तो वोल्टा का पीक मान अगर मुझे ये लहर यहाँ से देखने पर वोल्टा यहाँ दिख रही है, तो धारा 90 डिग्री पीछे है। पीछे मैंने बोला मैं देखूंगा मेरे लिए जो पास में है वो आगे है और जो दूर है वो पीछे है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से, तो वोल्टा आगे, करंट क्या है, पीछे है। और कितना पीछे है, 90 डिग्री, यानी यहाँ से 90 डिग्री पीछे जाना है। तो करंट का जो मैक्सिमम है वो बाद में आएगा, तो इससे बाद में आएगा। और कितनी बाद में आएगा, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर होता है ना, ये होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, इसको 90 और जोड़ा 270 और यहाँ जोड़ा 360। तो यहाँ से यहाँ 360 है ना कोण, यहाँ से यहाँ तक। ये अपन कैपिटल टी समय होता है आवर्तकाल, तो एक आवर्त पूरा चक्कर होता है, पूरे चक्कर में 360, तो यहाँ 360, ये अंतर होता है 90 डिग्री। तो वोल्टा का मैक्सिमम यहाँ आ रहा है, तो करंट का मैक्सिमम इस पर मिलेगा, कहीं पर भी, इस पूरे अक्ष पर कहीं पर भी मिलेगा। लेकिन वो इसके मैक्सिमम से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो वो चीज अपन देखेंगे। तो यहाँ देखो I बराबर V अपॉन R, फिर से V के अंदर कुछ भाग लगा रहे हैं तो I आ रहा है ना, इसका मतलब V ज्यादा है, I कम है। तो I कम है तो इसका मैक्सिमम मान कम होगा, मान लो यही कहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से चलेगा, ये इस तरह। ये चलेगा। तो देखो वो मेरे यहाँ से देखने पर वोल्टा का मैक्सिमम पहले आ रहा है, तो वोल्टा आगे है, और करंट का मैक्सिमम बाद में आ रहा है, तो करंट पीछे है। और दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ दोनों के बीच में ये अंतर कितना है, ये आएगा π/2 या 90 डिग्री का अंतर आएगा। ये वोल्टा और धारा की कला के मध्य अंतर आएगा। फेजर आरेख जब हमको बनाना होगा तो एक बनाएंगे अपन y अक्ष, एक बनाएंगे अपन x अक्ष, ये मूल बिंदु 0, समय t के साथ। तो समय t के साथ ये वक्र ऐसे घूमता है, तो ये वक्र घूम के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर
ये वक्र घूम के यहाँ आ गया, तो यहाँ पर वोल्टता हो गई, माना कि यहाँ पर किसकी वोल्टता है, V0 L की वोल्टता है, तो V0 L की वोल्टता अगर यहाँ है तो V0 L की धारा कहाँ है, तो धारा इससे 90 डिग्री पीछे, तो पीछे मतलब इसके नीचे, तो ये यहाँ, तो ये इसकी धारा होगी I0। दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, π/2 का है। ये हमारे पास इसका फेजर आरेख होगा।